सभी को पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, क्योंकि वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और अपने सब नाम लेने वालों के प्रति उदार है। और यह उसी की करुणा है मेरे प्रियो कि आज हम सब जीवित हैं। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम उस सिद्ध बलिदान के बारे में जानेंगे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उस जैसा बलिदान कोई नहीं कर सकता मेरे प्रियो, ना पहले किसी ने किया और ना इस युग में और ना आने वाले युग में कोई कर सकता है। यह तो सुनने में सही लगता है कि कोई अपने प्रिय जन या किसी धर्मी जन के लिए बलिदान करे, लेकिन उसने जगत के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार में अपना बलिदान दे दिया और पवित्र स्थान में प्रवेश किया। जैसे कि लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो उस पर विश्वास करे वो जीवन पाए और उसका नाश ना हो। कि परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में मनुष्य को बनाया और उसमें अपनी श्वास फूंकी और आदम पहला प्राणी बना और आज्ञा ना मानने के कारण पाप जगत में आया और उसी के साथ मृत्यु भी आई, जिसे परम पिता परमेश्वर ने बड़े प्यार से बनाया था। सच तो यह है कि मेरे प्रियो, जब से मनुष्य बना है तभी से ही वह पाप करता आ रहा है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं और नबियों के द्वारा मनुष्य को समय समय पर चेताया कि वह बुराइयों से फिरकर अच्छे काम करें, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी व्यवस्था दी ताकि लोग उसे माने और पाप करने से बचे रहें। और प्रतिवर्ष बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा लोगों को शुद्ध किया जाता था। व्यवस्था के अनुसार प्राय सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती थी और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया और जगत में आते हुए उसने कहा, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, ना उनसे प्रसन्न हुआ जो कि व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। तब वह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी करूं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो जगत में आया और लोगों को उनके पापों, अपराधों, दुखों, उनके श्रापों को और उन्हें सब बंधनों से छुड़ाया। इस जगत ने उसे ना जाना और उसके अपनों ने उसे ना पहचाना। उसने परमेश्वर के उस सत्य वचन का प्रचार किया जिसे लोग जाने और विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हो। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने जीवन पाया, लेकिन उसके बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखकर भी बहुत से लोगों ने विश्वास ना किया मेरे प्रियो, कि यह वही मसीह है जो उनका उद्धार कर सकता है, जिसकी बाट वो सदियों से जो रहे हैं। और कुछ अविश्वासियों और फरीसियों ने हमारे प्रभु यीशु का विरोध किया, परंतु संसार के हाकिमों ने परमेश्वर के इस सच्चे ज्ञान को भी ना पहचाना। यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। वे अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। यहाँ पर यशायाह 53:5 में लिखा है कि वो हमारे
अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो जाएं, जो पूरी तरह से सच्चा और पवित्र था। क्रूस पर उसने बहुतों के पापों को उठा लिया ताकि हम पाप में मरकर धार्मिकता का जीवन बिताएं। जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो सैनिक उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसका ठट्टा कर रहे थे और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तब प्रभु ने यह देखकर कहा, हे पिता, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो कि प्रभु ने अपने सताने वालों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा उसके बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। फिर पवित्र शास्त्र का वह वचन पूरा हुआ कि वह अपराधियों के संग गिना गया। और उन 2 डाकुओं में से एक ने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्योंकि वह डाकू जान गया था कि यह परमेश्वर का जन है। और यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन और मरियम मगदलीनी और उसका चेला, जिससे वह बहुत प्रेम करता था, उसके पास खड़े थे। उसने उस चेले को देखा जिससे वह बहुत प्रेम रखता था और उसने अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है। और वह चेला उसे अपने घर ले गया। बात बहुत गहरी है मेरे प्रियो। अपने अंतिम समय में भी उसने अपनी माँ का भी ध्यान रखा और अपने चेले से कहा कि ये आज से तेरी माता है। यहाँ पर हमारे प्रभु ने हमें यह शिक्षा दी है कि अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ मत समझिए मेरे प्रियो। और उन्हें आजकल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम में छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसने हम सबके पाप उठा लिए थे मेरे प्रियो, और उसका रूप बदल गया था। वह सिर से पैर तक लहूलुहान था। जब कोई पाप करता है तो परमेश्वर उससे दूर हो जाता है। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया था कि वो धर्मी हमारे लिए पापी बन गया। क्योंकि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श दे गया मेरे प्रियो, कि हम सब उसके पद चिन्हों पर चले। और ये क्रूस की कथा हमारे जीवन में एक शिक्षा है मेरे प्रियो। उसने हम सबको धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया और अपने पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, ताकि हम भी उसकी आज्ञा में चलें और उसकी महिमा करें। यही हमारी सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है मेरे प्रियो। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारा प्रभु तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा और अब युगान युग जीवता है। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उसकी महिमा की। हमारे लिए ये सबसे बड़ा सुसमाचार है जिस पर हम विश्वास करते हैं। और हमें भी अपने साथ उसने धर्मी ठहराया और हम परमेश्वर की संतान कहलाए मेरे प्रियो। उसकी संतान कहलाने के योग्य बनो मेरे प्रियो। एक मन होकर रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो। यही हमारी शिक्षा है। मसीह का प्रेम और शांति आप सबको मिले। आमीन। धन्यवाद।